अब आपको जनरल मुनीर और वहां की आर्मी के बड़े अधिकारियों की हालत बताते हैं। वैसे तो इन सब का ध्यान अपने मुल्क की हिफाजत पर होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? ये लोग सिर्फ अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं और इसके लिए भाड़े के सैनिकों को भारी भरकम रकम देकर हायर किया गया है। खबर है कि आसिम मुनीर और पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अधिकारियों की सुरक्षा के लिए भाड़े के विदेशी सैनिकों को हायर किया गया है। यूक्रेन युद्ध में लड़ चुके अमेरिकी और ब्रिटिश पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों से जुड़े भाड़े के कई सैनिक इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों की सुरक्षा में लगे हैं। यानी जिन हाथों में मुल्क की बागडोर है, अब वो कांपने लगे हैं। अपने इसी डर पर काबू पाने के लिए जनरल मुनीर ने 2 विदेशी प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों को हायर किया है। इनमें एक है अमेरिका की FOG यानी फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप और दूसरी है ब्रिटेन की डेल्टा प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। इन दोनों कंपनियों के भाड़े के लड़ाके इस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हैं। इन सबको मुनीर ने भारी भरकम पेमेंट की है, जिसका मतलब यह है कि वो सैनिक दिल से नहीं बल्कि पेमेंट से पाकिस्तान के साथ हैं। आसिम मुनीर शायद ये भूल गए कि इस तरह के सैनिकों को देशभक्ति से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पेमेंट से मतलब होता है। किराए के इन सैनिकों को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कराची में हैं, काबुल में हैं या कीव में हैं। उनकी पेमेंट क्लियर होनी चाहिए बस। तो ऐसे भाड़े के सैनिकों से वफादारी की कितनी उम्मीद की जा सकती है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर पीएमसी का मतलब होता क्या है। दरअसल पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो पैसों के बदले हथियारों की सप्लाई करती हैं, सुरक्षा और ट्रेनिंग देती हैं और हाई प्रोफाइल लोगों को बॉडीगार्ड प्रोवाइड करवाती हैं। ये कंपनियां सेना के नियम और कानून में बंधी नहीं होती हैं। ये अपने तरीके से काम करती हैं और इनका कॉन्ट्रैक्ट पे पर मिशन मॉडल पर होता है। यानी हर मिशन की पेमेंट के हिसाब से उसे अंजाम दिया जाता है। इस तरह की प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों पर ना तो कोई जिम्मेदारी होती है और ना ही कोई जवाबदेही। तो फिर आसिम मुनीर ने इन्हें क्यों हायर किया, ये बड़ा सवाल है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि आसिम मुनीर को अपनी और अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए भाड़े के सैनिकों की मदद लेनी पड़ी? सैनिक तो पाकिस्तान की आर्मी है, फिर किराए पर क्यों बुलाए गए हैं? दरअसल ऐसा दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर के अपने कुछ आर्मी ऑफिसर्स पर उन्हें भरोसा नहीं है। मुनीर को डर है कि उनके कुछ अधिकारी उनके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। इसीलिए मुनीर ने अपने सैनिकों पर भरोसा ना करते हुए भाड़े के विदेशी सैनिकों से वफादारी की उम्मीद की है। खबर यह भी है कि पीएमसी की आड़ में चीन की आर्मी के कुछ सैनिक भी पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। अब ये भाड़े के सैनिक पाकिस्तान की तरफ LOC के करीब बंकर बना रहे हैं ताकि युद्ध के हालात में उनके CPEC प्रोजेक्ट को नुकसान ना पहुंचे। वैसे जिन भाड़े के सैनिकों के भरोसे जनरल मुनीर खुद को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। दुनिया के कई देशों में प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां अपनी सेवा देती हैं। बस एक ही शर्त है, पेमेंट टाइम पर क्लियर होनी चाहिए। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का सबसे बड़ा उदाहरण है रूस का वैगनर ग्रुप, जिसने पहले पुतिन के कहने पर यूक्रेन के सैनिकों पर क्रूरता दिखाई और बाद में पुतिन के ही खिलाफ बगावत कर दी। दूसरा नाम है अमेरिका के ब्लैक वाटर और FOG का, जो इराक और अफगानिस्तान में लंबे वक्त तक सक्रिय रहा। इसी तरह ब्रिटेन के G4S और एजिस भी ब्रिटिश आर्मी के साथ मिडिल ईस्ट में कई गतिविधियों में शामिल रहा। फ्रांस के सेकोपेक्स का नाम अमेरिका में कई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में सामने आया और अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी इस तरह की प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों की सेवा ले रहे हैं। हालांकि उनके लिए पीएमसी की ये सेवा कितनी लाभदायक रहेगी, ये उसी वक्त पता चलेगा जब इंडियन आर्मी निर्णायक प्रतिशोध के लिए कूच करेगी।